गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रतीक ट्यूटोरियल्स मैथ्स एंड साइंस। आज ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ में हम टी रेशियोज फॉर सम पार्टिकुलर एंगल को लेकर आए हुए हैं, जहां हम टी रेशियोज के वैल्यू चार्ट पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के वैल्यूज इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के निकालने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल ट्रिक के मेथड से। अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे तो सारा का सारा वैल्यू आज तुम्हें याद भी हो जाएगा और तुम जब चाहो इसे फाइंड कर सकते हो, भूलोगे नहीं। आओ स्टूडेंट्स, इन वैल्यू चार्ट में जो आज हम तुम्हें ट्रिक बताने जा रहे हैं, यह ट्रिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस ट्रिक के मेथड से बहुत ही कम समय में इन सारे वैल्यू चार्ट को फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो, इस डिग्री वैल्यूज़ की स्टार्ट मैंने कहाँ से की है? 0 से स्टार्ट की है। 0, 30, 45, 60, 90। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? 0 से स्टार्टिंग हुई है ना। तो अपनी गिनती जो है ना, हम 0 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसको 0 लिया, अगला 1, 2, 3, 4। कितना सिंपल है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए अपनी काउंटिंग हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। 0, 1, 2, 3, 4। ओके, अब इन सबको क्या करना है? 4 से डिवाइड करना। देखो, सबको 4 से डिवाइड करना बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है और आसानी से यह याद भी रहेगा और तुम, मुझे उम्मीद है कि भूलोगे नहीं तुम। और अब क्या करना है? इन सब पर रूट डाल देना है। इन सब पर क्या करना है? रूट डाल देना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, कितना सिंपल सा ये टेक्निक है। और इस वैल्यू को फाइंड करना कि इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो हम तो जानते हैं कि अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट 0 ही होगा। इसका मतलब ये रूट अंडर 0 होगा और 0 का रूट 0 ही रहता है। ओके, अब 1/4 की रूट की बात करें तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 होगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। ये वैल्यू निकल के आया 1/2। ओके, यहाँ देखो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। एट फर्स्ट इसे 2 से कैंसिल कर देते हैं। अब ये हो गया 1/2 का रूट। 1 का रूट तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का रूट आएगा क्या? नहीं आएगा, तो ये √2 रह जाएगा। ओके, अब यहाँ देखो, ये 3 का रूट क्या होगा? तो ये कंप्लीटली नहीं निकलेगा बाहर, तो √3 रहेगा। और 4 का रूट क्या होगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ तुम देखो गौर से, 4 और 4 1 टाइम्स में कैंसिल होंगे और यहाँ 1 का रूट अगर निकालोगे तो क्या होगा? तो 1 ही होगा। तो अब तुम देखो, यहाँ जो मुझे वैल्यू आई है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1, ये सारे के सारे वैल्यू हमारे साइन के हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो आराम से इसे लिख दो 0 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, इसको 1/2 लिख दो। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो यहाँ 1/√2 लिख देते हैं। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो यहाँ √3/2 लिख देते हैं। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 लिख देते हैं। कितना सिंपल से हम साइन की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि इन साइन की वैल्यूज़ को जो है ना, इस तरह से घुमा देना है। ठीक है, इसको उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल नहीं, इसे उल्टा करना है। तो जो वैल्यू यहाँ आएगी ना, वो वैल्यू यहाँ चली आएगी। देखो, 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहाँ दे देना मुझे, 1/2 वहाँ हो जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया? यहाँ अगर एक मिरर रख देंगे तो क्या होगा? तो ये मुझे पहला इमेज बनेगा, ये मुझे सेकंड इमेज बनेगा, ये मेरा थर्ड इमेज होगा। तो उसी हिसाब से ये इमेज को मैंने रखा है। तो तुम देख सकते हो कि साइन की इस वैल्यू को एज ए मिरर कर दिए हमने और यहाँ पर क्या हो गया? इस तरह की वैल्यू आ गई कॉस की। तो बहुत ही आसानी से साइन अगर फाइंड हो जाता है और इसे फाइंड करना बहुत ही आसान है इस ट्रिक के मेथड से। और अगर साइन की वैल्यू हमको निकल गई ना, तो कॉस भी बहुत आसानी से फाइंड हो जाता है। ओके, अब मैं बात करूं टेन की। तुम्हें याद होगा, मैंने पढ़ाया था तुम्हें कि टेन थीटा की जो वैल्यू बताई थी ना, वो थी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बताया था ना कि साइन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों को डिवाइड करने से आता है मुझे टेन थीटा। ओके, तो टेन थीटा फाइंड करने के लिए मुझे करना क्या है कि साइन की जो वैल्यू है ना, इसको कॉस से डिवाइड करते हुए जाना है। और जैसे ही डिवाइड करूंगा और जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, वो 10 का रिजल्ट आएगा। तो 0 को 1 से डिवाइड करते हैं, क्या रिजल्ट आएगा भाई? तो 0 को किसी से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट 0 ही होता है। अब 1/2 को अगर √3/2 से हम डिवाइड करेंगे, जैसे ये समझ लो ये डिवीजन का लाइन है, तो क्या होगा? ये दोनों का जो डिनोमिनेटर 2 है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं। देखो, ये दोनों सेम है, बिल्कुल
इक्वल है दोनों, तो दो इक्वल को अगर जब भी डिवाइड करो ना, जैसे a बाय ए वैल्यू क्या होगा 1, 2 बाय 2 वैल्यू होगा 1, उसी तरह से 1/√2 बाय 1/√2 रिजल्ट होगा 1। तो 1045 की वैल्यू निकल गई 1। अब इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो 2 2 कैंसिल होगा, बचेगा √3/1 यानी कि √3, ये होगा तुम्हारा 1060 का वैल्यू। और 90 की बात करो, 1 को 0 से डिवाइड करना है, तो किसी भी नंबर, दुनिया के किसी भी नंबर को ना अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो ये अनडिफाइंड टर्म होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड, इसकी कोई वैल्यू नहीं आती, तो लोग इसको अनडिफाइंड टर्म के लिए इन्फिनिटी का यूज़ कर देते हैं, तो यहाँ हम लोग इन्फिनिटी को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज द अनडिफाइंड। ओके, अब कॉर्ड की बात करते हैं तो 10 का मिरर कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ मिरर रखेंगे तो क्या होगा, पहला इमेज ये बनेगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये और फिफ्थ ये। तो उसी हिसाब से देखो, फर्स्ट क्या होगा इन्फिनिटी, सेकंड क्या होगा √3, थर्ड क्या होगा 1, उसके बाद 1/√3 एंड द फाइनल योर 0। तो ये मुझे कॉट की वैल्यू आ गई। बहुत ही आसानी से हमने 10 और कॉट की वैल्यू भी फाइंड कर लिया है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ सेक की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1/cos थीटा। दैट मीन्स सेक जो होता है ना, वो कॉस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस की जो वैल्यू आई है ना, उसे हम रेसिप्रोकल कर देते हैं और हमें फाइंड हो जाएगा सेक की वैल्यू। तो कैसे? तो देखो कॉस की वैल्यू क्या है, 1 को एज ए फ्रैक्शन हम क्या लिख सकते हैं 1/1, और उसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो भी 1/1। दैट मीन्स 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो सेक 0 की वैल्यू कॉस 0 का रेसिप्रोकल यानी कि 1 हुआ। अब सेक 30 की वैल्यू की बात करूं मैं, तो कॉस जो 30 की वैल्यू है ना, इसको रेसिप्रोकल कर देना है। ये √3/2 है, तो क्या करना होगा मुझे 2/√3 कर देना। क्या करना मुझे 2/√3। अब अगर मुझे सेक 45 की वैल्यू निकालनी है ना, तो cos 45 की जो वैल्यू है ना, उसका रेसिप्रोकल कर देना है मुझे। तो 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √2/1, दैट मीन्स √2। अब मैं अगर बात करूं अपने सेक 60 की वैल्यू ना, तो सेक 60 की वैल्यू के लिए क्या करना है, cos 60 की जो वैल्यू है ना, इसको रेसिप्रोकल कर देना है। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/1, दैट मीन्स 2। और अब फाइनली सेक 90 की वैल्यू की बात करूं ना, तो cos 90 की जो वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल तो 0/1 है यह, और इसका रेसिप्रोकल 1/0। अभी मैंने बताया किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करो तो जो रिजल्ट होता है वो अनडिफाइंड होता है। दैट मीन्स ये क्या होगा, ये हो जाएगा तुमको अनडिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड होता है। और कॉसेक की वैल्यू, वैसे तो कॉसेक की वैल्यू हम सेक को मिरर करके भी फाइंड कर लेंगे, लेकिन अगर हम वैसे भी फाइंड करना है, अगर साइन की वैल्यू याद है तो मुझे क्या करना है, जो अपना कॉसेक है ना, कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन को अगर रेसिप्रोकल कर देना तो भी कॉसेक हम फाइंड कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, वहाँ यहाँ फिलहाल हम तुमको सेक का मिरर करके बता रहे हैं कि सेक का अगर मिरर करेंगे तो फर्स्ट इमेज ये होगा, सेकेंड इमेज ये होगा, थर्ड इमेज ये होगा, और इसी हिसाब से हम अपने इमेजेस को रखते हैं। तो देखो इन्फिनिटी हो गया, उसके बाद ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, 2/√3 हुआ, और ये 1 हो गया। तो ये हो गया ट्रिक की मेथड। वैसे भी अगर तुम साइन का रेसिप्रोकल करो तो 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1 हुआ। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा हुआ वैल्यू चार्ट। उम्मीद कर रहा हूँ तुमने इस ट्रिक को आराम से समझा होगा और इस मेथड से इसको कभी भी फाइंड करना है। लेकिन स्टूडेंट, ट्रिक हमेशा ट्रिक होता है। इस वैल्यूज़ को हमेशा मुझे याद रखना चाहिए। क्यों? कि इन वैल्यूज़ की हमेशा मुझे ज़रूरत पड़ती रहेगी। जब जब हम ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे तो उस वक्त क्या होगी कि वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मुझे केवल एक वैल्यू की ज़रूरत पड़ी ना, सपोज अगर 1030 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ा मुझे, सपोज दैट ये मान लो कि मुझे 1030 की वैल्यू चाहिए, तो क्या एक वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम पूरा का पूरा चार्ट फाइंड करेंगे? ऐसी बात नहीं होगी। तो इसके लिए मुझे वैल्यू को सेपरेटली याद रखना भी है। ये ट्रिक हो गया अगर तुम भूल जाते हो जिससे तुम फाइंड करोगे, लेकिन इन वैल्यूज़ को याद भी कर लोगे। तो याद करना बहुत ही सिंपल है।
केवल साइन की वैल्यू को अगर ढंग से तुमने याद कर लिया ना, तो साइन की वैल्यू अगर तुम्हें याद हो गई तो ये सारे वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। तुम देख सकते हो मैंने केवल साइन का ही वैल्यू फाइंड किया था, तो साइन की वैल्यू के लिए ट्रिक को याद रखना बहुत ही आसान है। और अगर साइन की वैल्यू तुम्हें याद हो गई तो समझो सारे वैल्यू चार्ट फाइंड कर लोगे। अब जैसे कि साइन अगर मुझे 60 की वैल्यू चाहिए तो 60 का पोजीशन क्या है भाई, देखो 0 हुआ, उसके बाद 30 हुआ, 45 हुआ, 60, ये फोर्थ पोजीशन है, यानी 3/4 का रूट, दैट मीन्स रूट 3/2। तो आराम से हमसे फाइंड कर सकते हैं साइन की वैल्यू। और साइन की वैल्यू आ गई ना, तो कॉस की वैल्यू जो है इस हिसाब से मिरर के हिसाब से समझ लो। अगर साइन कॉस तुम्हें याद हो गया ना, मेनली साइन कॉस अगर याद हो गया ना, तुम किसी भी वैल्यू को कभी भी फाइंड कर सकते हो। टेन निकालने के लिए जैसे अगर मुझे सपोज दैट अगर मुझे टेन 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए ना, तो सीधी सी बात है कि साइन 30 डिग्री को कॉस 30 डिग्री से डिवाइड करना है, सीधी सी बात है। और साइन 30 की वैल्यू 1/2 है और कॉस 30 होती है रूट 3/2, तुम देख सकते हो। और ये तुम्हारा 2 और 2 आराम से कैंसिल होगा और ये 1/√2 हो जाएगा। यानी कभी भी तुमको जो है ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर साइन कॉस की वैल्यू तुम्हें याद है, तुम आराम से किसी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो इसे नोट कर लो। अब हम आ रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ आसान से क्वेश्चनों को लेकर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमने एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 10th की, इसके एक्सरसाइज 8.2 से 2 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। और इन दोनों क्वेश्चन, ये है 1 का 3 नंबर और ये है 2 का 4। तो इन दोनों क्वेश्चन पर भी डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। अगर इसको तुम समझ जाओगे तो 1 का कोई भी क्वेश्चन बना सकोगे और 2 का भी कोई भी क्वेश्चन बना पाओगे। तो इसमें क्या है कि इसमें हमको दिया गया कि cos 45 डिग्री बाय sec 30 प्लस cos sec 30, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एट फर्स्ट मुझे क्या करना है कि वैल्यू चार्ट को यूज़ करना है। हालांकि वैल्यू चार्ट को याद करके यूज़ करना है। तो इसमें cos 45 की वैल्यू क्या होती है, देखो 1/√2 क्या होता है, 1/√2। और बाय लेना है मुझे sec 30, मैंने क्या बताया sec किसका होता है, cos का रेसिप्रोकल। तो cos 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3। कितना सिंपल है इसे यूज़ कर पाना। और cosec 30, cosec क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा 2/1। देख लो साइन 30 यानी 1/2 और उसका रेसिप्रोकल 2/1। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इन सब वैल्यूज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये है 1/√2, क्या है ये 1/√2 है बाय। अब ये इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा तो √3 होगा। ओके, अब √3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 2 2 होगा यहाँ पर, एज अ 2 से √3 टाइम्स एंड यहाँ हो जाएगा 2√3। कितना सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखो ये 1/√2 है ना, और इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये √3/2 प्लस 2√3, बहुत ही सिंपल। ओके, अब यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, देखो गौर से। अब जो है ये है 1 को √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट होगा तो √3 होगा बाय √2 से अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × 2 क्या होगा, ये हो जाएगा 2√2। ओके, और ये √2 को जब 2√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√6। तो इससे हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया अपना। अब क्या करना है, इसको अब लगता है रेशनलाइज की ज़रूरत है। इन दोनों में फर्स्ट हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा √2 प्लस √6, क्या होगा √2 प्लस √6। अब इसको रेशनलाइज करना है मुझे। ओके, क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो ऐसा करते हैं कि √2 माइनस √6 से इसे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्लास 9th में रेशनलाइजिंग था, जिसको रेशनलाइजेशन में तुमने देखा था, अगर a प्लस बी का फॉर्म है ना तो a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से मुझे दोनों पर स्क्वायर आ जाएंगे और मेरा रूट क्या होगा वो ख़त्म हो जाएगा और इरेशनलिटी ख़त्म होकर वो रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब √3 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। √3 को जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √6 होगा, और ये प्लस माइनस माइनस √3 को जब √6 में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या हो जाएगा 3√2, क्या होगा 3√2, √18 होगा जो कि 3√2 में कन्वर्ट होगा। और उसके बाद यहाँ देखो 2 तो कॉमन ही है, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जब फाइनल रिजल्ट क्या होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारे सामने रिजल्ट आएगा। अब क्या करोगे, ये √6 माइनस 3√2 है, देख रहे हो, और तुम देखो ये 2, यहाँ रिजल्ट आएगा 2 - 6, 2 - 6 आएगा रिजल्ट। क्यों भाई,
तो रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 आ जाएगा मुझे। उसी प्रकार यहाँ 6 आ जाएगा। अब इसको एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, यह है √6 -3 √2, ओके, बाय 2 इंटू ये क्या रिजल्ट आएगा, माइनस होगा -4, -4 इंटू 2 क्या होगा -8। फाइनली मुझे माइनस को नीचे नहीं रखना, माइनस को ऊपर लेके चले जाना है। और फाइनली जो मुझे रिजल्ट आएगा ना, ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या होगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा और ये प्लस से माइनस हो जाएगा। तो चूंकि ये माइनस से प्लस में आ रहा है ना, इसको मैं पहले लिखूंगा इस तरह से, 3 √2 में पहले लिख दूंगा। और ये जो प्लस √6 से माइनस √6 हो रहा है ना, इसको मैं बाद में लिखूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया तुमको -√6/8, ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो इस प्रकार से जो ऐसे सवाल होते हैं उनको इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर रेशनलाइज की ज़रूरत पड़ती है तो उसे रेशनलाइज भी किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जहाँ तुमको रेशनलाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सा वैल्यू रखोगे और फाइंड हो जाएगा। बट कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जहाँ वैल्यू रखने के बाद भी मुझे रेशनलाइज का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया यहाँ पर। अब यहाँ मेरे सामने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक क्वेश्चन दिया गया है और पूछा गया है कि इसकी वैल्यू इन चारों में से किसके इक्वल होगी। सीधी सी बात है, मुझे पता लगाना है कि किसके इक्वल होगी इसकी वैल्यू। तो एट फर्स्ट मुझे इसकी वैल्यू को रख कर देखना होगा। तो 2 10 30, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, याद रख लेना, sin 30 और cos 30 को डिवाइड करके, मैंने बताया भी था। और 1 माइनस ये tan स्क्वायर 30 की वैल्यू करूँ तो क्या होगा, तो tan 30 की जो वैल्यू होगी ना उसी का स्क्वायर करना मुझे, यही है इसका मतलब। tan स्क्वायर 30 मीन्स tan 30 का स्क्वायर, तो tan 30 की वैल्यू का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2/√3 होगा, क्या होगा ये 2/√3, देख रहे हो। और यहाँ 1 माइनस, यहाँ अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या होगा भाई 3 होगा मेरा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये 2/√3 हो गया बाय, अब देखो ये 3 और 1 का एलसीएम ले लो, ये 3 होगा तुम्हारा, 1 से 3 टाइम्स यहाँ 3 आने वाला है और यहाँ 1 टाइम्स दैट मीन्स यहाँ 1 आने वाला है। तो अब यहाँ क्या होगा 2/√3 है ना, और बाय में क्या आने वाला है, देखो ये 2/3 क्या ना, ये 2/3। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ओके। ये क्या है 2/√3 है ना, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 उलट के क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2। देखो तो ये बाय 2 कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, ओके। अब यहाँ से बचेगा तुम्हारे सामने 3/√3 ना। अब 3 को तुम लिख सकते हो ना √3 इंटू √3, कोई भी नंबर जो होता है ना अपने रूट का स्क्वायर होता है, तो इसको हम √3 का स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं √3 इंटू √3 बाई √3, एक एक √3 हम कैंसिल कर देते हैं। जब फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा मेरे सामने, वो बचेगा √3, ओके। तो ये √3 आ गया और मुझे कह रहा है भैया इन चारों में से किसके बराबर है, तो ये मुझे पता लगाना होगा ये वैल्यू इन चारों में से किसका होता है। तो भाई साइन में कभी भी √3 पर्सनली नहीं होता, वहाँ √3/2 होते हैं, एक ही टर्म में √3 है, वो है √3/2। तो साइन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो साइन नहीं होगा, साइन नहीं होगा तो कॉस भी नहीं होगा, बचा केवल tan, यानी कि tan 60 ही ना इसकी वैल्यू होगी। ये tan 60 मेरा होगा, यानी कि मेरा जो आंसर आने वाला है ना वो कंप्लीट है कि वो C नंबर आने वाला आंसर। तो इस प्रकार से ये मेरा आंसर होगा। तो ऐसे सवाल को इस तरह से सॉल्व करना है, इसे नोट कर लो। अब मैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 में ले रहा हूँ। ये NCERT बुक जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.2 है, उससे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मुझे A एंड B की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर मुझे tan A + B की वैल्यू दी गई है, tan A - B की वैल्यू दी गई है और A और B को फाइंड करना है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जहाँ पर तुमको इस प्रकार का क्वेश्चन होगा और A + B और A - B का फॉर्म होगा और A और B फाइंड करना होगा ना, सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे। तो कैसे बनेंगे, एट फर्स्ट जो मुझे पहला केस दिया गया उस केस को लेना है, ठीक है। तो वी हैव tan A + B, क्या है मुझे tan A + B की ना वैल्यू है √3। ऐसा कोई भी अगर क्वेश्चन होगा ना तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, इस tan को हटाना है। और ये tan कब हटेगा मालूम, जब RHS में भी तुम tan ले आओगे तो tan कैंसिल होगा। तो ये पता लगाओ कि ये √3 जो है ना वो tan में किसकी वैल्यू होती है। तो सीधी सी बात है, तुम्हें भी पता होगा tan 60 की वैल्यू होती है। अब ये देखो दोनों तरफ tan आ चुका है ना, अब ये tan मेरा कैंसिल हो जाएगा, काटना नहीं, ऐसे मन कैंसिल कर दो उसको। और रिजल्ट क्या होगा A + B, और A + B की वैल्यू निकल के आएगी 60 डिग्री। इसे मान लो तुम अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके।
अब मुझे क्या करना है, जो सेकेंड केस दिया गया है अगेन, अब जो सेकेंड केस दिया गया ना उसे लो। वो सेकेंड केस क्या है कि टेन ए माइनस बी की वैल्यू दी गई है तुम्हें 1/√3। तो जस्ट लाइक वही काम यहाँ भी करना है मुझे। करना क्या है मुझे कि इधर 10 है तो उधर भी 10 लाना है, ताकि ये 10 कैंसिल होगा और a माइनस बी की वैल्यू आएगी। तो ये पता लगा ये 10 में किसकी वैल्यू होती है, तब तक मैं इसको नोट कर लेता हूँ। तो देखो किसकी वैल्यू है पता लग गया होगा, ये 10 30 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, 10 30 की वैल्यू होती है। अब दोनों तरफ 10 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या बचेगा मेरे सामने कि a माइनस बी इक्वल टू 30। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अब क्या करना है मुझे, इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फाइनली मुझे निकल कर आएगी वैल्यू a और b की। क्या करेंगे, तो ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को। क्या कर दो कि एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर दो। तो क्या है 1a प्लस बी इक्वल टू 60, ये है तुम्हारा 1, और फिर a माइनस बी इक्वल टू 30, ये है तुम्हारा 2। ऐड कर दोगे ना, क्या होगा, प्लस बी माइनस बी कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2a, और इसकी वैल्यू इन दोनों को ऐड होकर क्या होगी 90। फाइनली a की वैल्यू क्या आएगी मालूम, ये 2 उधर ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा 90/2। क्या होगा 90/2, 2 से 45 टाइम्स, यानी कि a की वैल्यू निकल के आई मुझे 45 डिग्री। बहुत ही सिंपल है, a निकल चुका है। अब अगर a की वैल्यू आ गया तो क्या होगा, b कैसे फाइंड करेंगे, तो इस वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से जिसमें चाहो तुम पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता किस में रखोगे, सेम वैल्यू आएगी b की। तो अब पुट कर देते हैं, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, कोई भी ले लेते हैं, 1 ही ले लेते हैं। चलो क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60। क्या मुझे सामने a प्लस बी, अब a नहीं लिखना, a की जगह उसकी वैल्यू पुट करना मुझे। तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60। देखो क्या था, a प्लस बी 60, a की जगह मैंने क्या लिखा 45 प्लस बी इक्वल टू 60। ओके, अब क्या करना, 45 को उधर ट्रांसफर कर दो, हो जाएगा 60 माइनस 45, और फाइनली b की वैल्यू क्या आएगी तुम्हें 15 डिग्री। ओके, दैट मीन्स a निकला मुझे कितना भाई 45 डिग्री, और b कितना आया मुझे 15 डिग्री। तो ये हो गया मेरा सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, वैसे तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चनों को आज मुझे समझाना है, लेकिन टाइम की भी कमी हो रही है और ये वीडियो भी लंबा जा रहा है। तो अब इसका मैं पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव से जैसे क्वेश्चनों को भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग नोट कर लीजिए। दैट्स ऑल।